नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयत्न गेट में के एक और नई वीडियो में। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी स्टेनो की 2023 में होने वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम नवंबर 2022 में होने वाला है। यानी कि एसएससी ने अपनी वैकेंसी जो है वो प्रीपोन्ड कर दी है। तो यार, इससे कई लोगों को दुख हुआ होगा और कई लोगों को खुशी भी हुई होगी। दुख उन्हें हुआ होगा जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, और खुशी उन्हें हुई होगी जिनकी तैयारी अभी तक चल रही थी और अब उनके पास और भी सुनहरा मौका है। तो यार, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिसने अभी तक भी तैयारी नहीं की थी, तो यार ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ये रामबाण स्ट्रेटेजी के बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आप बचे कुछ 4 महीनों में अपनी तैयारी को में कैसे 4 चाँद लगा सकते हैं और इस एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम को इसी बार क्रैक कर सकते हैं, वो भी 160 प्लस मार्क के साथ। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो एसएससी स्टेनो 2022 की वैकेंसी है उसी में गणित नहीं आएगा, लेकिन जो 2023 में वैकेंसी होगी एसएससी स्टेनो की जो आएगी उसमें सीईटी आने के चांसेस है, यानी उसमें गणित भी आएगा। तो ये जिसका गणित कमज़ोर है उसके पास ये आखिरी चांस है एसएससी स्टेनो क्रैक करने का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2021 वाली वैकेंसी थी वो भी इसी में मर्ज होकर आएगी, तो यानी कि दोनों की वैकेंसियाँ अब एक साथ हो जाएंगी। तो 2022 और 21 की वैकेंसी मिलकर आपकी जो पोस्ट हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी, यानी कि जो 2-3 हज़ार के लगभग में पोस्ट आती थी अब उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि 5-6 हज़ार तक भी पोस्ट आ सकती है। और अगर नहीं भी आती तो आपके पास 2023 वाला भी चांस रहेगा, लेकिन उसमें गणित रहेगा या सीईटी भी आ जाएगा, अब तो आना ही है। तो जो अभी तक सीट से घबरा रहे थे वो अब ना घबराएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीईटी बिल्कुल भी नहीं है 2022 वाले में, 2023 वाले में हो सकता है। तो यार, बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि कैसे आपने 4 महीनों में तैयारी पक्की करके अपना सिलेक्शन कैसे पक्का कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अपन यहीं शुरू करते हैं। तो यार, हमने इस स्ट्रेटेजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जो कि आपके 3 महीने की है स्ट्रेटेजी, चौथे महीने का भी है, मतलब पूरे 4 महीने जितने भी बच्चे हैं सभी के हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली स्ट्रेटेजी की या पहले पार्ट की। 4 पार्ट हैं टोटल ऐसे। अगर आप उन चारों पार्ट्स को फॉलो कर लेते हो तो आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर लोगे। तो यार भैया, सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, जो कि शुरू होगा आपका जुलाई, ये जो अभी बचे कुछ जितने भी दिन हैं जुलाई के, से लेकर 31 अगस्त तक, यानी कि आपके पास 40 से 45 दिन का समय रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, हर अल्टरनेट डेट में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, या प्रीवियस ईयर भी आप लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर आप पिछले 4 से 5 साल के ही लगाना, इससे पहले के मत जाना, क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाएगा और आपका कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पिछले 4 से 5 साल के ही मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने कैसे लगाने हैं, अल्टरनेट डेट में लगाने हैं, यानी कि आज आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, कल उसका एनालिसिस कर लो, फिर परसों एक लगाना, फिर उसके अगले दिन उसका एनालिसिस करना। ऐसे करके अभी आपको 31 अगस्त तक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के। इसके साथ ही साथ अगर आप अभी तक भी न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू नहीं की है तो भैया कर दो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार। इससे न्यूज़पेपर रीडिंग आप द हिंदू कर लो, इंडियन एक्सप्रेस कर लो, यार जो भी आ रहा हो, पर न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करनी है आपको, और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अगर आपसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाता है तो नॉवेल पढ़ लो। चेतन भगत की आती है, जो कि मैं तुमको बता देता हूँ। मेरे पास एक चेतन भगत की रखी हुई है, और ऐसे भी कई सारी मैं नॉवेल्स ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा भी मन उसमें नहीं लगता है। खाए में अपन कहा था, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, तो इसलिए मैं भी नॉवेल्स ही पढ़ता हूँ इंग्लिश की। उससे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपके अच्छे हो जाते हैं, और वोकेबलरी भी मतलब अच्छी हो ही जाती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है वोकेब वगैरह तैयार करना। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे होंगे तो वोकेब अपने आप हो ही जाते हैं, वोकेब अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन भी अपने आप तैयार हो ही जाएगा। अगर आप चाहो तो नॉवेल पढ़ सकते हो, या चाहो तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, लेकिन डेली आपको 1 से 1.5 घंटा आपको अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को देना ही है। इसके साथ ही साथ आपको अभी फर्स्ट राउंड की बात चल रही है, इसके साथ ही साथ आपको जीके भी तैयार करना है। जीके आप क्या करोगे, जीके आप अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक के कर लेना। अभी तो खैर जुलाई ही चल रहा है, तो जुलाई तक के करो अभी, फिर जैसे जैसे मंथ जुड़ते जाएंगे 3 महीने के, तो आप वो बाद में कर लेना साथ ही साथ में। तो डेली आप जीके टुडे से भी कर सकते हो, और भी वो घटना चक्र आती है वो भी मैगजीन्स भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो, पर ज़्यादा नहीं, आपको पिछले 1 साल के ही करके जाना काफ़ी सफिशेंट रहेंगे आपके लिए। इसके साथ ही साथ आपको वोकेब की आप एक चाहो तो एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें आप डेली के सिनोनिम एंटोनिम जो भी आप चाहो, जो भी आप वर्ड न्यूज़पेपर से उठाओ या नॉवेल से उठाओ, उनका सिनोनिम और एंटोनिम लिख कर एक कॉपी में आप तैयार करते जाओ, और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते चलना। इसके साथ ही साथ आप अपनी लूसेंट पर भरोसा रखिए, ज़्यादा कुछ मत करिए। रीजनिंग आप डेली बेसिस पर चलने दो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया, ये बात हो गई अपने पहले पार्ट की। अब बात करते हैं अपने दूसरा पार्ट, जो कि शुरू होगा आपका
1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में। ये रहेगा आपका दूसरा पार्ट। अब आपने जो पिछले महीने था उसमें आपने 40 से 45 दिनों में नहीं कहीं तो 20 मॉक टेस्ट तो लगा ही चुके हैं, तो अब आपकी पकड़ बन चुकी है। शुरू में देखो आपके 50 नंबर या 40 नंबर 30 नंबर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेंशन फ्री होके मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। नंबर तो क्या है, अपने आप बढ़ी जाएंगे, बढ़ना ही पड़ेगा, आप खुद बढ़ा लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे पार्ट पर हैं अभी अपन, उसकी बात करते हैं। पहले पार्ट का अपन डिस्कशन कर चुके हैं तो उसके बारे में ज़्यादा और नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो कि आपका 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसी दिन आपको एनालिसिस भी करना है साथ ही साथ। इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जारी रखना है, जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे। न्यूज़पेपर रीडिंग 1 घंटे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में देना है, 1 घंटे आपको जीके जीएस में देना है। इसे करके आपकी 4-5 घंटे की तैयारी एक दिन में काफ़ी है, बहुत है। इससे ज़्यादा करना भी मत, स्ट्रेस हो जाओगे। अपने को यूपीएससी नहीं निकालना, अपने को केवल एसएससी स्टेनो ही निकालना है और यही अपना पहला मोटिव है और होना भी चाहिए। आपको ज़्यादा यूपीएससी लेवल के जीके जीएस मत पढ़ो, क्योंकि उसमें डीप में नहीं आता अपना एसएससी स्टेनो में इतना। आप केवल ऊपर से पढ़ो। अगर आप एक बार भी पढ़ के रखते जाते हो ना, तो भी आपको लिए अच्छा रहेगा। और मैं सजेस्ट करूँगा यार, नोट्स मत बनाओ जीके जीएस के, आप उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उन्हें पढ़ लो एक बार, वही काफ़ी रहेगा जीके जीएस के लिए। जबरन में लिख के अपने टाइम बर्बाद मत करो। तो यार ये तो बात हुई अपने दूसरे पार्ट की। अब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की, जो कि रहेगा अपना 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, आप अभी तक बहुत मॉक टेस्ट लगा चुके हो, बहुत न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो, आपकी वोकैब भी काफ़ी अच्छी सुधर चुकी होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग आप जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है, 1 घंटे उसे देना है, 1 घंटे जीके जीएस को देना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना है और दोनों का एनालिसिस भी आपको साथ ही साथ करना है। जैसे कि आपने अभी एक मॉक टेस्ट लगाया, जैसे आपका मॉक टेस्ट खत्म हुआ उसके तुरंत बाद आप उसकी एनालिसिस कर लो। और ऐसे में क्या होगा, आपके नंबर भी अब तक इंक्रीज़ हो चुके होंगे, 150, 160, 170, कई के तो 190 तक पहुँच रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपसे 2 लग रहे हैं, 3 लगा सकता है कोई, तो 3 भी लगा सकते हो। 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तक बहुत है मिनिमम, लेकिन आपको 2 तो लगाना ही है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी जैसे चल रही थी चलने दो, 1 घंटे डेली दो न्यूज़पेपर को, या नॉवेल आप पढ़ रहे थे तो नॉवेल को दो। लेकिन उसमें से वर्ड ऑन की भी आप रिवीजन चलने दो अपना, अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करते रहिए। जीके जीएस का इस जो थर्ड वाले पोर्शन है उसमें। तो यार थर्ड वाले पोर्शन में इतना ही। अब बात करते हैं हमारे फाइनल पोर्शन की है, जो है आपका 4th पोर्शन या 4th स्टेज या 4th राउंड, आपको जो भी कहना हो इसे वो कह लो। चौथा अस्त्र आपका क्या रहेगा, वो रहेगा रिलैक्स अस्त्र। बहुत पढ़ लिया भैया, 3 महीने से छप्पर फाड़ पढ़ाई कर चुके हैं, अब और क्या, अब दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट ले लें। तो ये 4th स्ट्रेटेजी उसी पर बेस है। अब आपको क्या करना है, चौथे राउंड में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, अपने दिमाग का ध्यान रखना है, ज़्यादा उससे स्ट्रेस मत दो, इधर उधर की आलतू फालतू बातें मत सोचो। अब अपने को क्या करना है, परम ज्ञान की प्राप्ति करना। ओम शांति शांति, वो वाला मेडिटेशन करो। अब तो यार आप चाहो तो पहले से भी मेडिटेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको जो आखिरी का पता है ना, अपन 4th वाले पर हैं, अक्टूबर के बाद वाले में नवंबर वाला स्टेज चल रहा है अभी अपना। नवंबर वाला कब से कब तक का, 1 नवंबर से लेकर आपका एग्ज़ाम जब तक भी होगा तब तक के लिए है ये स्टेज। नवंबर में ही होगा क्योंकि एग्ज़ाम, तो 1 नवंबर से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक के लिए है ये 4th वाला स्टेज। तो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, छोड़ दो, सोचना ही मत। सब दुनियादारी, सब मोह माया है, जाने दो, पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है, सबको हटा दो। पूरी तरीके से नहीं हटाना है। अगर तुम चाहो तो रिवीजन करते रहना, डेली के ना सही तो 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा लो। कभी कोई सी बुक उठा लो, इंग्लिश की उठा लो, जो भी आपके पास बुक हैं, मैंने सजेस्ट भी करके रखी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आपको थंबनेल भी दिख जाएगी उस वीडियो की, कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अल्टरनेटिव बुक होगी तो उससे भी सभी में लगभग सेम ही रहता है। अब आपको अपनी पूरी बुक उन पर या आपके जितने भी नोट्स हैं उन पर भरोसा रखना है और केवल उन्हें जब आपको टाइम मिले तब रिवाइज़ कर लेना। 1 घंटे भी पढ़ाई करो दिन में तो बहुत है, 4th वाले सेशन में बस हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर 160-170 नंबर आ रहे हैं घर पर मॉक टेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पर आपके कट पिट के नहीं कहीं तो 140-150 भी आते हैं, तब भी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 160 के ऊपर नंबर हो ही जाएंगे। तो भैया हो गया आपका सिलेक्शन, अब ज़्यादा टेंशन मत लो। और इस बार निकालना है, तुम्हें भी निकालना है, मुझे भी निकालना है। पहली बार 2 नंबर से रहा था, इस बार बहुत आगे जाएंगे अपन, 160 प्लस लाना है, साथ में मिलकर निकालेंगे और साथ में जॉब हासिल करेंगे।
तो यार गाइस, यही थी आज की स्ट्रेटेजी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, नहीं भी आई है तो डिसलाइक करके जाइएगा, लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर आपको और जानकारी चाहिए और हमसे और जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपके हमसे डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेंबर इतने सारे हैं, सब जने अपने आप एक दूसरे में मिलजुल के ही सबकी क्वेरी वगैरह सॉल्व हो जाती है। तो आपके भी कोई क्वेश्चन वगैरह आंसर क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनसे नहीं बनेगा तो मैं तो बैठ गई, मैं तो यहीं करने के लिए आपकी सेवा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए।